ज्येष्ठ मास सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसका मुख्य कारण है वट सावित्री व्रत। यह पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने स्वयं यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इस पर्व में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है। इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह तिथि कई शुभ योगों से युक्त है, जिसमें भरणी नक्षत्र के अलावा शोभन और अतिगंड योग का संयोग रहेगा। पूजा के लिए इस दिन 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वट सावित्री व्रत 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत 2025 पूजा के शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बना रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग बन रहा है। वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। वट सावित्री व्रत विधि। वट सावित्री व्रत के दिन इन चरणों का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। पेड़ पर जल अर्पित करें और फूल, मिठाई सहित अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। क्यों रखा जाता है वट सावित्री व्रत? वट सावित्री व्रत की मूल कथा महाभारत काल की पुण्य श्लोक सावित्री से जुड़ी है। सावित्री ने अपनी पतिव्रता धर्म और निष्ठा से यमराज से स्वयं अपने पति सत्यवान के प्राण वापस दिलाए थे। इसी श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक यह परंपरा आज भी विवाहित स्त्रियों द्वारा निभाई जाती है, जो अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत कैसे करें? वट सावित्री व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। व्रत के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री, सत्यवान और यमराज की आराधना करें। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और फूल, धूप, दीपक तथा मिठाई चढ़ाएं। कच्चे सूत की डोरी लेकर पेड़ की 7 परिक्रमा करें और धागा पेड़ के चारों ओर बांधें। भीगे हुए चने लेकर सावित्री सत्यवान की कथा पढ़े या सुने। पूजा के बाद सास को चना, वस्त्र और सुहाग का सामान देकर उनका आशीर्वाद लें। अंत में वट वृक्ष की कोमपल ग्रहण करके उपवास समाप्त करें। बरगद वृक्ष की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां विराजमान होती हैं। यह वृक्ष संरक्षण और दीर्घायु का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार
प्रलय के समय वे वट पत्र पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत में लाभकारी उपाय। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय भी लाभकारी माने जाते हैं। एक नया वट वृक्ष लगाएं, जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। किसी निर्धन सुहागिन महिला को सुहाग से संबंधित वस्तुएं दान करें। बरगद की जड़ को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। वट सावित्री व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में नारी के समर्पण, श्रद्धा और प्रेम की परंपरा को भी उजागर करता है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।